भगवान विष्णु। और ये शाम का वीडियो है। तो यहाँ पे मैं भगवान जी की कर रही थी शाम की पूजा। तो शाम की पूजा ये देखिए मैंने यहाँ पे कर दी है, दिया वगैरह सब जला दिया है। तो देखिए मैं शाम को क्या है कपड़े नहीं बदलती हूँ, नहाती नहीं हूँ पूजा के लिए, लेकिन मेरे यहाँ मेरी सासू माँ रेगुलर जब भी शाम की पूजा करती हैं तो वो बराबर, अगर ठंड है तो वो नहाती तो नहीं बट पूरे कपड़े चेंज करके फिर भगवान जी की पूजा करती हैं। उनका नियम ही है इस तरह। मैं जब मम्मी के पास रहती हूँ तो मैं भी ऐसा करती हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा आलस खा जाती हूँ तो नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे दिया वगैरह जला दिया, बस तुलसा माता को भी बाहर दिया लगा दूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ क्या होता है शाम की पूजा मोस्टली मेरे हस्बैंड कर देते हैं। तो हस्बैंड लोग का तो चल जाता है ना, इसलिए फिर मैं भी दूर से पूजा कर देती हूँ। कौन सा उनको छूना रहता है भगवान को। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शाम की मेरी पूजा हो गई है और मैंने ब्लॉग सुबह मॉर्निंग में जो बनाया था, फिर मैंने सोचा चलो शाम को दूसरा ब्लॉग बना लेती हूँ, तो इसको भी मैं मतलब नेक्स्ट डे पोस्ट कर दूँगी। तो बस ये देखिए मैं सीढ़ियों के ऊपर हूँ और ये कुछ कपड़े डले थे तो मैंने बोला चलो इनको निकाल लेती हूँ। बाकी तो मेरे घर के ऊपर एक सोनिया रहती है तो उसने सारे कपड़े मेरे निकाल के दे दिए थे मुझे। तो बस ये कुछ और थे तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और उसके बाद जा रही हूँ नीचे। वो देखो वो ऊपर से दिख ही नहीं गई हो, नहीं चलो हाँ चलिए ठीक है, इन सबको खड़ी कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं डिनर में क्या बनाना है। क्या है ऐसे क्या देख रहे हो सब लोग, मुझे ऐसे देख रहे हैं कि मैं क्या ऐसा कौन सा काम कर रही हूँ। तो आज वो एक ब्लॉगर हैं, नाम नहीं लूँगी अभी रहने दीजिए। तो बल्कि बोल ही रही थी कि हम लोग मतलब जब भी ब्लॉगिंग करते हैं बाहर तो ये लगता है कि कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, तो सेम चीज़ होती है। कभी कभी अगर बातें करने लगो ना कहीं घर पे भी तो घर वाले लोग सोचते हैं कि क्या कर रही है, किससे बात कर रही, तो देखने आ जाती। तो वैसे ही हस्बैंड भी मुझे झांकने लगे थे कि क्या किससे बात कर रही है। तो बस ये देखिए ये क्या हाल हो रखा है यहाँ, ये पूरे कपड़े हैं और ये वाले ऑलरेडी घड़ी कर दिए मैंने। इसमें से कुछ कपड़ों में प्रेस करना पड़ेगा और प्रेस कंपलसरी भी है करना, क्योंकि पूर्णिमा का स्कूल वाले ड्रेस में तो करना ही पड़ेगा हमें। चलिए फटाफट मैं इसको घड़ी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ बाद में। और ये जो कपड़े मैं लेके आई थी इन्हीं सबको मैं यहाँ पे घड़ी करके रख रही हूँ, और ब्लैंकेट वगैरह कुछ भी घड़ी नहीं किया है। और बहुत सारे कपड़े थे, आधे तो मैंने घड़ी करके रख दिए थे, बस आधे ये बचे हुए थे। ये कुछ इसमें वुलन वाले भी थे तो वो भी हैं। तो चलिए फटाफट मैं घड़ी कर लेती हूँ, उसके बाद एक मैसेज आप लोग को देना है मुझे। और थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ गाइस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मेरे जैसे जो छोटे जो भी यूट्यूबर हैं तो आप उनको भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर यूट्यूब में कोई आया है ना तो किसी ना किसी उम्मीद के साथ आया है, तो प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए। और आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे आप कुछ जैसे निधि की दुनिया हो गई, एक कल्याणी करके है ब्लॉगर, उनकी भी आप लोगों ने बहुत हेल्प की है, बिकॉज़ उनका वीडियो वायरल हुआ था क्योंकि उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए और काफ़ी कम एज में एक्सपायर हो गए। तो ये बात तो बिल्कुल मतलब कि कैसे उनकी लाइफ होगी, कैसे वो सर्वाइव कर पाएंगे। बट यूट्यूब की फैमिली ने उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है कि आज उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ कि यूट्यूब में कई और ऐसे ब्लॉगर्स भी हैं जिनके हस्बैंड उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट का मतलब ये है कि कुछ हस्बैंड्स ऐसे होते हैं जो ड्रिंक करते हैं और वाइफ्स के साथ झगड़ा करते हैं, और वो परेशान होकर के अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं। तो इसी उम्मीद से वो भी यूट्यूब पर आई हुई हैं। किसी दिन मैं उनका नाम लूँगी और आप लोग को बताऊँगी कि प्लीज़ आप लोग ऐसे यूट्यूबर्स का भी सपोर्ट कीजिए, यही मेरा कहना है। बाकी वो भी मेहनत कर रही हैं, तो होपफुली मे भी एक दिन वो भी आगे जाएंगी।
हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने सारे काम करके फ्री हो गई थी और फ्री होने के बाद मैंने अपनी जो शाम की ब्लॉगिंग स्टार्ट की ना, तो वो यही इंपॉर्टेंट बात करने के लिए स्टार्ट की थी, क्योंकि मुझे लगा मेरे दिमाग से बात फिर स्किप हो जाएगी तो मैं आप लोग से बात नहीं कर पाऊँगी। और आप लोग ने अगर मेरा 3 या 4 दिन पहले का अगर ब्लॉग देखा होगा तो मैंने इसमें सबको एक अपना जो मेरा टाइटल था वही था कि छोटे यूट्यूबर वाले कान खोल के मेरी बात सुन लो। तो मैं आज भी आप लोग को बोल रही हूँ, सच में कान खोल के मेरी बात सुन लीजिए आप लोग। तो अभी शाम का मैं जब लेटी हुई थी तो मैं अपने मोबाइल को यूट्यूब को ही स्क्रॉल करके देख रही थी, तो उसमें राधिका रियल ब्लॉगर है, उन्होंने एक पोस्ट या ऐसा कुछ वीडियो है, मैं ध्यान नहीं दी क्या कैसा है, क्योंकि अभी भी मुझे यूट्यूब में इतना कुछ नहीं पता है कि क्या कैसे किसी की चैनल को कैसे प्रमोट किया जाता है। तो उन्होंने अपनी भाभी कनिका करके उनका नाम कुछ करके उन्होंने अभी चैनल स्टार्ट किया है। तो मैंने उसमें गई और उसमें मैंने व्यूज़ देखे। अभी 6 कितने हॉवर्स पहले का ही वो वीडियो था, उसमें से मतलब 2.2 के कुछ व्यूज़ थे, एक पे मैंने देखा 1.4 के व्यूज़ थे, एक पे मैंने देखा 1 के व्यूज़ थे और कुछ में 500-600 ऐसे ऐसे व्यूज़ थे। तो मैंने उस दिन भी कहा था आप लोगों से कि देखिए, जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं वो हम छोटे यूट्यूबर को कभी प्रमोट नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी हम रिक्वेस्ट कर लें उनको, और करेंगे भी ना तो पता नहीं कब जा करके करेंगे। तो लोग अपने रिलेटिव्स को ही प्रमोट करा। आप देखिए, उनकी भाभी को उन्होंने प्रमोट किया ना, आप विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर ही देख लेना उनका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। एंड जल्दी से उनके जो दूसरे अदर टारगेट्स होते हैं ना, 1-2 टारगेट डॉलर्स वाला, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज उनके पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट है कि उनके पास कोई अच्छा बड़ा यूट्यूबर का सपोर्ट है, इसलिए उनको सपोर्ट कर रहा है। आप और भी चैनल्स देख लो, इनकी जो सिस्टर ने स्टार्ट किया था मनीषा करके, वो भी अच्छा है, उनका भी चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। उसके अलावा निधि की दुनिया में देखिए, उनके मम्मी और पापा भाई तीनों का चैनल आज कितना हाईलाइट है, चैनल मोनेटाइज भी हो गया है, सारी चीज़ें भी हो गई, मे भी शायद इनकम भी चालू हो गई तीनों के में। हाँ, उनके भाई के में तो चालू भी हो गई, क्योंकि उन्होंने थंबनेल डाला हुआ था तो मैंने देखा था कि उनकी फर्स्ट इनकम इतनी आ गई। मैंने ये भी नहीं देखा कि कितनी आ गई, कब आई, क्या आई, नहीं देखा मैंने। उसके अलावा और किसका बता दूं आपको, 1-2 लोग और ऐसे हैं जिनके मतलब अपनी फैमिली को ही प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं, जितने भी मेरे छोटे यूट्यूबर मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़, और अगर राधिका रियल ब्लॉगर के भी व्यूअर्स अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो देखिए, हम छोटे यूट्यूबर ही उनके चैनल में इस आस से जाकर के कमेंट्स करते हैं, उनके चैनल्स को लाइक करते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको पसंद भी करते हैं, और साथ ही साथ एक आस रहती है कि यार शायद ये हमें कभी ना कभी प्रमोट करेंगे, हमें कभी ना कभी आगे ले जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कभी वो आगे ले जाएंगे, प्रमोट करेंगे। मैं तो कहते हैं ना कि अपने ऊपर भरोसा रखो, और अपने जैसे जो लोग हैं, जैसे हम हैं, आप मेरे जैसे, और जो मेरे से छोटी यूट्यूबर फैमिली जुड़ी हुई है, तो प्लीज़ मैं आप लोगों को उससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सिर्फ प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, तभी हम लोग आगे जा पाएंगे। नहीं तो बस हम लोग एक दूसरे को देखते ही रह जाएंगे कि यार इसने अभी चैनल स्टार्ट किया और इसका चैनल इतना रीच हो गया। और आप उसमें देखिए कीर्ति जायसवाल और अमित, उनकी भी भाई की शादी हुई थी, और कोमल नाम है उनकी भाभी का, उनका भी चैनल आज इतना ऊपर ग्रो हो गया है। बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं। मैं तो एक बात बताऊँ, भाभी का चैनल शुरू हुए सिर्फ 6 दिन हो गया, आपने उनको प्रमोट कर दिया, मतलब बढ़ा दिया आगे कि चलो ठीक है इनको आगे बढ़ाओ, और वो आगे बढ़ भी जाएंगे। वो धूप बत्ती का है, हो भी जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि देखिए, और जो भी उन देख रहे होंगे, हाँ बेटा 1 मिनट, और जो भी उनके वीडियोस देख रहे हैं उनकी भाभी के, तो आप उनके वीडियोस को वॉच कीजिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे भी वीडियो में एक बार आइएगा और देखिएगा कि कहाँ पे हम कमी कर रहे हैं, कितना डिफरेंस है उस वीडियो में और हमारे वीडियो में, कहाँ पे हम इतनी कमी कर रहे हैं कि हमारे ब्लॉग्स इतने ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। 5 या 6 महीने बाद हमारे कभी 500-600 व्यूज़ आते हैं। तो प्लीज़ मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जो लोग मुझे समझ रहे हैं तो प्लीज़ छोटे यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट कीजिए। और मैं छोटे यूट्यूबर्स की बस एक ही चीज़ बोलती हूँ कि सिर्फ आपस में सपोर्ट रखो। अगर हम अकेले हैं तो हम पीछे रह जाएंगे, लेकिन अगर हम एक यूनिटी बना के चलेंगे ना तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। चलिए, बहुत हो गया भाषण बट प्लीज़ ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करो और आगे बढ़ो।
चलिए ठीक है, मैं दूसरे काम, आज मेरी पूर्णिमा बेटी बोल रही है कि उसको आज होटल जाना है और खाना खाना है, तो देखती हूँ हम लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं। हस्बैंड ही बोल रहे हैं जो मम्मा बोलेगी वो करेंगे, और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, मेरा सर में दर्द भी बहुत हो रहा है, तो देखते हैं। उसकी जिद है, और वो मतलब आज बहुत दिनों से चिल्ला रही थी कि मम्मा पिकनिक पे चले आए, और वाकई हम लोग इतने दिन हो गए हैं कहीं भी नहीं जाते, ना कहीं घूमने जाते, ना कहीं फिरने जाते, कुछ भी नहीं, सिर्फ घर पे ही हैं। तो बल्कि बोल रहे थे कि चलो हम लोग किसी दिन प्लान करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, देखते हैं अब कब जाते हैं। चलिए ठीक है, मिलती हूँ फिर मैं आप लोग से बाद में। तो मैं बोल रही थी ना हम लोगों को कहीं जाना है, क्योंकि पूर्णिमा का बहुत मन था कि मम्मा कहीं चलो घूमने, कुछ मुझे या तो खाना खिलाने ले चलो। तो बस हम लोग हो गए हैं रेडी और हम लोग जा रहे हैं। और ये मुझे बार बार पता है, हम ना होटल जाने वाले अभी, और होटल के पहले हम ना जंगल फॉरेस्ट गए थे। तो बस हम लोग निकल रहे हैं। और ये देखिए पति देव आज बहुत ज़्यादा तैयार हो रहे हैं। पेट तो शर्ट थोड़ा टाइट हो गई है, जूते पहन के अंदर। चलो बोल रहे थे शर्ट इन नहीं करूँगा, पेट दिखने लगेगा, बटन टूट जाएगी, इसलिए शर्ट इन नहीं किया है। चलिए तो बस हम लोग जा रहे हैं रेडी हो के, पास में ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, एक पास में यहाँ पे रेस्टोरेंट है, उसी रेस्टोरेंट में आएंगे और खाना पीना खा के वापस आ जाएंगे घर। तो बस ले लो और एक स्टॉल और एक हैंकी और मेरा ओके 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 ओके। तो बस हम लोग ने खाना खा लिया ना फ्रेंड, हम लोग खाना खा लिए और हम जा रहे हैं अब घर। तो प्लान में चेंज हो गया था, इसलिए हम लोग रेस्टोरेंट जाने वाले थे, पर फिर कहाँ आ गए, प्राणु के फेवरेट रेस्टोरेंट नहीं बोल सकते इसको, क्या है ये, मोस्टली हम लोग यहीं पे खाना खाने आते हैं, और यहाँ ही पे मेरा स्कूल था पहले, तो खाना की इसलिए हम लोग ने चेंज किया, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है ना, हमारे होटल में ना एक बिल्ली आई थी, कैट आई थी। हाँ एक कैट आ गई थी, क्यों आई थी? उसको खाने के लिए कुछ मिलता है ना, इसलिए वो आ गई थी। तो चलिए ठीक है, अब घर पहुँच के मैं आप लोग से बात करूँगी। और हम लोगों ने खाना पीना सब खा लिया है। बहुत ठंड लग रही है आज, बाहर वाकई बहुत ज़्यादा ठंड है। और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं खाना खाने के बाद चॉकलेट, और हमारी बन रही है कुल्फी आइसक्रीम। और वाकई आज बहुत ज़्यादा ठंड है। आज हमारे घर पहुँच आज हम बर्फ बन के रहेंगे। पीछे देख रहे हैं, कहाँ आवाज लग देगा, मुझे दिखाई छोटे छोटे पीछे क्या आ रहा है, बहुत आ रहा है राहुल। इस घर में कोई मोटा नहीं, सब मोटे हैं, कोई पतला नहीं है। मेरे पापा भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मेरी मम्मी भी नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा ठीक हूँ ना। नहीं आप भी नहीं। तो हम लोग खाना पीना खा के घर आ गए, और हस्बैंड बोल रहे थे कि मेरा पेट थोड़ा सा निकला है, थोड़ा सा अंदर हो जाए तो मैं फिट हो जाऊँ। तो ये मैडम बोलती है इस घर में कोई पतला नहीं है, सब मोटे हैं। ये भी हो रही ना गोल गोल गप्पा। ये आज इसका टी शर्ट मंगाया है, 7 to 8 ईयर्स तक के बच्चों का है। तो ये अभी 7 अभी मतलब 6 इनका पूरा हुआ, 7 में अभी रनिंग चल रहा है। अक्टूबर में जब आप लोग अपने बर्थडे क्लिप देखी होगी तो, और अभी हो नहीं रहा है इनको, पेटू कम करो। चलिए ठीक है, अब मैं कर रही हूँ ब्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए।